सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, सलाम। मैं हूँ आपकी प्यारी सिल्की। आज मैंने सूट पहना है, पूरी टीचर लग रही हूँ। मेरे को लग रहा है मेरे को टीचर वाली फीलिंग आ रही है। आज मैं कहीं जा रही हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। धूप में ना ऐसे ऐसे मुँह हो जाता है। देखो मैं टीचर लग रही हूँ ना एकदम। तो मैं कहीं जा रही हूँ, बोलोगे कहीं ना कहीं जाना ही होता है। बाई चांस मुझे भी नहीं पता था कि आज मुझे जाना है। मैं अकेली जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, वो मैं आपको रास्ते में दिखाती रहूँगी और बताऊँगी। मिलते हैं। ये मैं जा रही हूँ बस में। देखो मैं बैठी हूँ और ये पीछे आपको दिखाऊंगी सारी सवारियाँ। बहुत दिनों बाद बस में सफ़र किया है, मतलब महीने बाद करती हूँ जब भी मेरे को जाना होता है। और ये मैं पहुँच गई। और आज क्या हुआ, आज किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे वो ही नहीं मिला, ई रिक्शा। और रास्ते में ये देखो इतनी मेन रोड, यहाँ से ना मैं जाती हूँ, मैं आपको बता ही देती हूँ, करतारपुर गुरुद्वारे हर महीने। तो ये विसाखी के दिन है तो देखो कितना जाम लग रखा है। मेन रोड से गुरुद्वारे तक तो जाम ही जाम था और ई रिक्शा भी नहीं मिला। तो फिर चलते चलते ना मैं इतना थक गई। ये मैं आपको बोल के पहले कर रही थी व्लॉगिंग, तो बोला भी नहीं जा रहा था। वो सारा वो बाहर का माँ जो थी ना सारी ऐड हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं ना इसको वॉइस ओवर ही दे देती हूँ। मैं यही बता रही हूँ कि चलते चलते इतना थक गई मेरे को मतलब पग यात्रा ही हो गई आज तो। एक होता है ना, ये यहाँ पे साइड पे ना बाबा जी बेच रहे थे, वो पुराने छोटे गाँव में होता नहीं है, ये बीमारी की ये दवा, ये बीमारी की हकीम हकीम याद नहीं आ रहा था क्या। और मेला लगा हुआ था, इतनी शॉप्स थी। और सामने एक अंकल ना वो शूट कर रहे थे, मैं तभी हंस रही हूँ, वो शूट कर रहे थे, वो भी देख रहे थे कि ये भी लड़की शूट कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ। ये गाँव की तरह ना बड़ा मज़ा आया। छोटी छोटी वो लगी हुई थी, ये गन्ने का रस था, कपड़ों की शॉप, छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। इतना इन्जॉय किया ना मैंने जाते जाते। अच्छा हुआ ही रिक्शा नहीं मिला। गोलगप्पे खाने का भी इतना मन था, मैंने लास्ट टाइम भी था, मैंने खाए नहीं थे। इस बार मैंने ना गोलगप्पे खा लिया। मुंह तो मैंने ऐसे ढक रखा है ना, इतनी धूप थी एकदम, मतलब एकदम वो लग रही हूँ मैं टीचर टाइप, मेरे को फीलिंग आ रही है ऐसे कभी मैं इतना चली नहीं हूँ, फिर भी मैं चलते चलते चली गई। मैंने कहा जो जाना है तो जाना ही है, क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो फिर मैं एकदम से गुरुद्वारे के पास पहुंच गई। वहाँ पे पकौड़े होते हैं, पकौड़े और ये मैंने प्रसाद ले लिया। फिर चलते चलते मैंने कहा आपको भी दर्शन करवाती हूँ। ये मैं पहुँच गई हूँ। गुरुद्वारे के बिल्कुल बाहर भी ना थोड़ी सी शॉप्स लगी होती हैं। और उसके बाद मैं आगे चलती गई चलती गई चलती गई, एकदम थक गई थी गुरुद्वारे पहुँचने से पहले ही। ये देखो शॉप्स लगी हुई बहुत, आज तो बस पग यात्रा ही हुई है। और ये मैं पहुंच गई हूँ गुरुद्वारे के अंदर। और ये अंदर जाते जाते फिर मैंने माथा टेका। एक्चुअली माथा मतलब मेरा वो ये वाला व्लॉग ना वो कोई शूट नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अकेली गई थी। तो खुद ही जितना हुआ मैंने कहा आपको भी सबको दर्शन करवा दूँ। तो फिर ये निशान साहब थे तो यहाँ पे भी माथा टेका मैंने अपना। और ये मैं साथ में बाबा वडपाग सिंह जी, सोडी बाबा जी, सब पता होगा जो जाते होंगे, ये उनका डेरा था, वहाँ पे भी गई और वहाँ पे भी अपना माथा टेका। और बहुत सुकून, बहुत मुझे गुरुद्वारे में जाके ना बहुत सुकून, बहुत मज़ा आता, सबको ही आता है। एक ना प्योर सा हो जाता है जैसे बंदा। ये सामने ना जोत थी, जो जोत में सब घी डालते हैं, तो मैंने भी घी लेके वहाँ पे घी डाल दिया। तो ये आंटी खड़े थे, वो सबका पकड़ पकड़ के डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ से इधर से मैं माथा टेक रही थी और फिर मैं बैठ के मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो उसके बाद ये आगे ये गुरुद्वारे का व्यू है। यहाँ पे लोग माथा अपना अपने हिसाब से, जिसकी जैसी आस्था होती है वो अपने हिसाब से नमस्कार करता है, ठीक है। तो मैंने कहा आप सबको दर्शन करा दूँ। गुरुद्वारा बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। ये लोग अपना हिसाब से बैठ के कीर्तन सत्संग कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ही मैंने शूट किया, बाकी जिसको जैसे अच्छा लगे वो जाके वहाँ पे अपना माथा टेक भी सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं अंदर गई और ये इतनी धूप थी, पैर ना एकदम जल रहे थे। तो फिर वहाँ से मेरे को अभी बाहर जाना था लंगर करने।
तो मतलब बहुत बहुत सबको एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे जाके हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो ये गुरुद्वारा ऐसे है, यहाँ पे मतलब कितने भी दुख होना तो ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे जाके ख़त्म हो गए। ये लंगर था, लंगर हॉल, यहाँ पे सब लंगर कर रहे थे। मेरे को भी प्लेट मिली और फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा शूट करने की कोशिश की। ये प्रसादा आ गया मेरे हाथ में, मैं वीडियो बना रही थी और फिर मेरे को कड़ी के साथ प्रसादा मिला। और इतना अच्छा लंगर तो वैसे बहुत ही अच्छा होता है, मतलब एक रूह तृप्त हो जाती है, सुकून आ गया, मेरी तो आंखें बंद हो गई क्या। हाँ बहुत टेस्टी लंगर। लंगर वैसे हमेशा ही स्वाद होता है। तो ये अब मेरे दर्शन हो गए, माथे टेक लिए, अब प्योर हो गई रूह। अब मैं घर वापस की तरफ जा रही हूँ। ये है यहाँ पे बहुत सारी कप ये वो सब मिलते हैं, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने घर के लिए पकौड़े लिए, घर जाके ठूसूंगी, मतलब बाकी सबको खाने होते हैं, मैं तो वो लंगर अच्छे से मैंने पेट भर के खाया। ये मैंने ना, मेरे को प्यास लग रही थी, फिर मैंने, ये अंकल खड़े थे बहुत धूप में, मैंने कहा चल लेमन पी लेती हूँ ये अंकल से। फिर मैंने थोड़ी सी बातें मारी और साथ में मैंने लेमन पी। अंकल कहते हैं आजकल ना बहुत रश होता है विसाखी की वजह से, सबको पता होगा विसाखी पर लोग जाते हैं ना बड़े गुरुद्वारे करतारपुर के, जो पंजाब साइड के, उनको तो पता होगा माथा टेकने। तो फिर अंकल पूरी बातें मार रहे हैं, मेरे को पूरा वो नॉलेज दे रहे हैं, तो मैं भी अच्छे से, मेरे को क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, कोई भी हो, वो हमें ज्ञान अच्छा दे देते हैं। अगर हमें मतलब सीखना हो तो अच्छा सीखने को मिल जाता है। सही पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, नेगेटिव वे में नहीं, सच में सीखने को मिलता है। ये मेरे को अंकल ने बना के बातें करते करते लेमन दी और हमने गटक ली फटाफट से। और आगे जाके मैंने कप की शॉपिंग की। वैसे मैंने कभी ऐसे कप नहीं लिए स्ट्रीट से, मुझे बड़े सुंदर लगे, क्यूट से कप थे वाइट कलर के, तो मैंने कप लिए। और ये मेरे को ना वापस मेरा चेंज कर ही नहीं रहा था, कितनी देर मैं खड़ी रही। फिर ये उसके अपने पापा को बुलाया, फिर वो टहलते टहलते आए और मुश्किल से, मैंने कहा इतनी देर में तो भाई मैं घर पहुंच जाती, जब तक तू मेरे को वापस पैसे कर रहा। फिर आगे जाके मेरी एक इच्छा पूरी हुई और मेरे मुंह में गोलगप्पा गया और गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट, गांव के गोलगप्पे जो होते हैं ना, उनका स्वाद ही अलग होता है, एकदम यम। और ये चलते चलते फिर हम अपनी यात्रा पे चले गए। आज तो किस्मत ऐसी रही, ये कब दिखा रही हूँ मैं, आज तो किस्मत ऐसी रही, ना तो मुझे जाते हुए ऑटो मिला, ना मुझे वापस आते हुए ऑटो मिला, क्योंकि रश इतना था कि वहाँ से लेके रोड तक जाम ही जाम था, तो ऑटो आता जाता ही गया, बस पग यात्रा ही हुई। बस तक मैं पैदल ही चली। आज तो सब पच गया, लंगर भी मेरा एकदम पच गया। ये मैं बस में बैठ गई और ये घर पहुँचते पहुँचते मुझे तो मतलब थक गई। और उसके बाद जब बस ने उतारा, वहाँ से घर जाना था, तो भी मुझे ऑटो नहीं मिला, तो भी मैं सारा फ्लाईओवर, ये मैं दिखा रही हूँ फ्लाईओवर पे, एकदम मुझे अपनी किस्मत पे ही हंसी आ रही है इतना हंस रही हूँ। आज तो सारी कैलोरीज मेरी तब बर्न हो गई चलते चलते ही। और फिर ये मैं बोल रही हूँ कि ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। मैं इतना बोल रही हूँ, बाहर की आवाज़ें इतनी ज़्यादा साउंड हो गई थी को मेरे को खुद को अब बोलना पड़ रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, जिसको अच्छा लगे वो भी, जिसको नहीं अच्छा लगे वो भी, ठीक है। तो एक लाइक से ना मोटिवेशन मिलता और कुछ नहीं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, चलो ओके बाय, जय श्री कृष्णा। आज तो पग यात्रा हो गई जय श्री कृष्णा, बाय।